नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित इस स्टैच्यू का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। 151 इंच लंबी यह स्टैच्यू अष्ट धातु से बनी है। इसमें तांबे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था। आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की भी स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मध्य प्रदेश और बिहार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह शुरू हो गया है। पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल का कहना है कि कांग्रेस को अब हर हार सामान्य घटना की तरह लगने लगी है। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव और उपचुनावों में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। जैन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पुनः लॉकडाउन लगाना प्रभावकारी कदम होगा। सभी का मास्क पहनना ज्यादा फायदेमंद होगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। तीसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। जून में पॉजिटिविटी रेट औसतन 37% थी। तीसरी लहर में औसतन पॉजिटिविटी रेट 15 है, जो अब धीरे धीरे कम हो रही है। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। एनडीए की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को दल का नेता चुना गया है। इस तरह वह लगातार चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं नीतीश कुमार के पटना में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है। बताया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव दिल्ली में है। वह दिवाली के शाम को ही दिल्ली चले गए थे। इस कारण वह शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा महागठबंधन के अन्य नेताओं को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारी बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ में फंस गए हैं। मौसम में सुधार होने के बाद दोनों बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। बता दें कि योगी और रावत रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां दोनों सोमवार सुबह केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के साक्षी बने। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र में 8 महीनों से बंद शिरडी व सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल सोमवार से एक बार फिर खुल गए हैं। राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। धार्मिक स्थलों पर जाने के दौरान श्रद्धालुओं को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में सोमवार से प्रतिदिन केवल 1000 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से पूजा के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित ने सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ न्यायपालिका पर आरोप लगाने के मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा है कि मेरे लिए मुश्किल है। वकील के तौर पर मैंने एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। मैं इसे उस पीठ के समय सूचीबद्ध करने के लिए आदेश पारित करूंगा जिसमें मैं नहीं रहूं। न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ को सोमवार को 3 याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार गठबंधन का समर्थन करने और उससे हाथ मिलाने पर कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, गुपकार घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली को अपना एजेंडा घोषित किया है। वे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित कुछ कानून नहीं चाहते हैं ताकि वे भ्रष्टाचार जारी रख सकें। कानून मंत्री ने कहा, कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल्स अलायंस है। ये जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए साथ चल रहे हैं। इसमें 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है और अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा है। साथ साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल पर शिवानंद ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा की तरह रही। वो बोले कि चुनाव तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। शिवानंद ने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे।